अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ अपनी आरसी फैमिली को अपनी रेसिपी करी चैनल पर। तो आज बनाने जा रही हूँ नान को किस तरह से तवे पे बनाते हैं, फ्लफ़ी बिल्कुल सॉफ्ट। तो उसके लिए एक बाउल लेना है, ठीक है? एक बाउल ले लें, एक बर्तन ले लें, उसके अंदर आपने लाल लाल आटा ले लेना है, ठीक है? लाल आटा आप लेंगे 1 कप भरकर, 1 से डेढ़ कप भरकर आपने यानी फुल बाउल एक भरा हुआ आपने लाल आटे का ले लेना है, यानी चक्की का आटा जो होता है नॉर्मली जो होता है आपने वो ले लेना है। मैदा नहीं लेना है, ना ही जो है व्हाइट वाला आटा लेना है, ठीक है? लाल आटा लेंगे आप, उसके अंदर डालेंगे सॉल्ट, सॉल्ट 1 टीस्पून, 1 कप भरकर आपने जो आटा लिया है उसके अंदर 1 टीस्पून आपने सॉल्ट नमक ऐड कर दिया, आधा चाय का चमचा यानी हाफ टी स्पून आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा इसके अंदर ऐड कर देना है। बेकिंग सोडा इससे मदद देगा फुलाने में। फिर इसके बाद सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनाने के लिए आपने इसके अंदर दही ऐड करनी है। दही आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है वो 3 टीस्पून आपने छोटे चमचे 3 जो है वो इसके अंदर दही के शामिल कर देने हैं। इससे आपका नान एकदम सॉफ्ट बनेगा। नान जो है फुलाने में मदद देगा और उसके अलावा जो आपका नान है वो अंदर से भी सॉफ्ट होगा, कड़क नहीं होगा। तो इसके बाद जो है इसके अंदर थोड़ी-सी आपने पिसी हुई चीनी कैस्टर शुगर ऐड कर देनी है। 1 टीस्पून कैस्टर शुगर पिसी हुई चीनी ऐड करके फिर उसके बाद इसको आपने तीनों चीज़ों को आपने आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। गाइस इसको आप तीनों चारों चीज़ें जो थी इनको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि आपने जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले हैं वो आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। पहले से आपने जो है विस्कर की मदद से अच्छे से इसको मिक्स किया। मिक्स कर लेने के बाद गाइस अब आप इसको गूँदेंगे। जब भी आप आटा गूँदेंगे नान के लिए उसके लिए आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए यानी नीम गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए बल्कि ऐसा कि आप उसमें फिंगर डालें तो आपको जो है वो हाथ उँगलियों पे थोड़ा-थोड़ा फ़ील हो। इतना गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं टेम्परेचर का पानी यूज़ करेंगे। थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएँगे और आपने सारा का सारा जो है वो आटा गूँदना है और सॉफ्टली गूँदना है, ज़्यादा जो है इसको आप ना ही पतला गूँदेंगे ना ही सख्त। तो आपने जो है इसको जो है थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करना है ताकि आपका आटा एक तो पतला ना हो और दूसरा जो है वो आपने अपने अपने हिसाब से क्वांटिटी इस तरह से आपने अच्छे से इसको गूँदना है, 3 से 4 मिनट अच्छे से गूँदेगा ताकि आपका आटे के अंदर जो चीज़ें थी वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए और आपका आटा जो है वो सॉफ्ट डो होनी चाहिए आपकी। सॉफ्ट डो होगी, जितनी सॉफ्ट होगी उतने आपके नान सॉफ्ट बनेंगे और उतने नान जो है आपके जो है फ्लफ़ी सॉफ्ट फूले हुए बनेंगे। आपने इसको गूँध कर गाइस आपने क्या करना है गाइस इसको गूँध कर आपने तकरीबन आधे से 45 मिनट्स तक, आधा घंटा से 45 मिनट्स तक इसको आपने रेस्ट दे देना है। आधा से 45 मिनट्स तक रेस्ट दे दीजिएगा। इसमें थोड़ा-सा पानी जो हाथों की मदद से लगाकर इस पर छोड़ दीजिएगा। कोई ऑयल कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। इसको आपने इसी स्टेज पे जो है वो रेस्ट दे देना है। आपका जो आटा है वो अच्छी तरह से आप देख सकते हैं गूँध चुका है। अब आपने क्या करना है, अब इसको आपने छोड़ देना है। इस पे चाहे तो इसे क कपड़े से कवर करके रख दीजिएगा। ये जी मैंने 45 मिनट के बाद इसको जी आटा जो है देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो चुका है एकदम जो है। ये आप देख सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस और इसमें लचक देखें। जब आपको इस तरह से आटा फ़ील हो ना जैसे इसमें इस तरह से स्मूथ स्मूथ हो और इस हो जाए और इसके बाद इस तरह से इसमें आपको इलास्टिसिटी फ़ील हो तो इसका मतलब है कि आपका आटा जो है वो रेडी हो चुका है। अब ये इतना आटा जो है इसको आप निकालेंगे और इसको डिवाइड कर लेंगे 4 पीसेस में। 4 पी इस तरह से डिवाइड करके फिर उसके बाद जो है 1 बाय 1 आपने इसको जो है वो लेना है और इसके जो इस तरह से 4 पेड़े बना लीजिएगा। 1 कप से आपके 4 जो है वो निकल आएँगे नान। तो आपने इस तरह से जो है वो लेकर फिर 1 बाय 1 फिर आपने इसको जो है वो इसके जो है पे आपने सबसे पहले डस्ट करना है। आपने इससे थोड़ा-सा आटा और उसके ऊपर जो एक पेड़ा रख कर इसको जो है फिर आपने जो है वो अच्छे से बेलना है गाइस। इसको ज़रा बेलने में ज़ाहिर बात है ये नान को जो आटा होता है इसे थोड़ा बेलने में जो टाइम लगता है लेकिन अगर आपने पहले से रेस्ट दिया हुआ होगा और उसके बाद पेड़ा बनाकर 2 से 3 मिनट छोड़ दें तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो बनाने में आसानी होगी और आपका जल्दी बेला जाएगा आपका जो नान है। सो आपने इसको अच्छे से बेल लेना है, ठीक है? खुश्का सासा लगाते जाइएगा और आपको बेलने में आसानी होगी। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको जो है पहले आटे को रेस्ट दिया उसके बाद जो है 3 से 4 मिनट मैंने पेड़ा बनाकर छोड़ दिया था और उसके बाद जो है अब इसको बेल रही हूँ तो ये ईज़िली बेला जा रहा है गाइस। इसको आप अपने हिसाब से जितना पतला करना चाहे कर सकते हैं क्योंकि बाद में ये राइस हो जाएगा। तो आपने जो है इसको आपने बेला है, मैं पहले ही है इस तरह से लंबा बनाकर आपको दिखाऊँगी फिर जो है मैंने डिफरेंट शेप के बनाए थे, कुछ छोटे, बड़े। तो सबसे पहले आपने तवे पे सादे कुछ भी नहीं तवे पे लगाना, तवा गरम करना है, गरम तवे के ऊपर आपने इस तरह से इस नान को डाल देना है। ये लंबाई में मैंने जो पहले बेला था ये वो मैंने सबसे पहले डाला, ठीक है? डिफरेंट शेप के बना सकते हैं, छोटे, बड़े जिस तरह से बनाएँ। उसके बाद ये मैंने गोल राउंड शेप में यानी सारे के सारे जितने पेड़े थे वो सब के सब जो है वो इस तरह से बनाती गई और सारे के सारे जो है वो आप एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ टर्न कर लीजिएगा। गैस इस तरह से अच्छे से सेकना है इसको, लो फ्लेम पे पकाएँगे, राइज़ होगा, उसके अलावा फूला हुआ आपका नान बनेगा।
और आपने क्या करना है गाइस, जिस आप चाहे लंबा बना सकते हैं, वो जैसे अफ़गानी पतीरी बनाते हैं या अफ़गानी नान होते हैं, या आप जो है इसको जो है राउंड शेप में छोटे बनाना चाहें तो छोटे बना सकते हैं तवे पर बगैर, और तंदूर वाला आपको बिल्कुल टेस्ट आएगा जैसे आपने तंदूरी नान बाज़ार से खाए हों। तो आप इसको आप आसानी से घर में बना सकते हैं। सो आपने एक साइड भी हो जाए तो दूसरी तरफ टर्न कर लेना है। अगर आप उसको लो फ्लेम पर बनाएँगे तो आपका नान इस तरह से बिल्कुल फूला-फूला बनेगा और एकदम सॉफ्ट होगा खाने में, बिल्कुल आपको बिल्कुल ना आपको बाज़ार जैसी फ़ीलिंग आएगी। तो आपने जो है बस अच्छे से सेंक लेना है। इसी तरह जो है वो आपने सारे के सारे जितने भी नान थे वो चारों जो मैंने बनाए उसको अच्छे से मैंने सारों को एक तरफ से करके इसमें कुछ ऑयल नहीं लगाया है गाइस। कोई मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड नहीं की है। जस्ट मैंने क्या किया था कि इसको अच्छे से जो है वो इस तरह से बस गूँदते वक़्त आपने जो है वो सॉफ्ट डो होगी उतना अच्छा आपका सॉफ्ट नान बनेगा। सो आपने इसको अच्छे से सारों को सेंक लेना है। सेंकते वक़्त आपने जो है वो आँच लो फ्लेम पर सेंकना है और सारे के सारे रेडी कर लेने हैं। ये नान अच्छे से अब जो गरम-गरम नान जो है वो तवे से मैंने उतार लिए। अब आपने देख सकते हैं इनकी सॉफ्टनेस चेक करिए कितने सॉफ्ट हैं गाइस। अच्छे से ये देखिए सॉफ्टनेस इतने फूला हुआ सॉफ्ट बिल्कुल एकदम जो है ना इसमें कोई कड़कपन है, इतनी जल्दी जैसे ड्राई हो जाते हैं, आप रखें तो ड्राई हो जाते हैं, बाज़ार से लाकर रखते हैं एकदम सूख जाता है, खाने में, चबाने में मुश्किल होती है। तो ये इतना सॉफ्ट और फ्लफ़ी है कि आप जो है वो इस पे जो है थोड़ा-सा बस आप इस स्टेज पे मैंने क्या किया, मैंने ऑलिव ऑयल के अंदर थोड़ी-सी जो है वो धनिया जो थी वो सब्ज़ वाली धनिया क्रश कर ग्रीन यानी कोरिएंडर जो है वो मैंने क्रश करके ऑलिव ऑयल के अंदर वो इसके ऊपर जो है ब्रश कर रही हूँ। तो आप जो है इससे जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार आपकी जो है वो इसको आप डिनर, लंच दोनों में बना सकते हैं और जो है दाद वसूल कर सकते हैं अपने घरवालों से। तो आपने जो है इस पे थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल के अंदर जो है थोड़ी-सी धनिया क्रश करके डाल दीजिएगा और इसको फिर ब्रश की मदद से, चम्मच से, जिससे आप चाहें अपने जो जितने भी नान हैं उन पर अच्छे से ब्रश कर लीजिएगा। उससे नान जो है वो सॉफ्ट रहता है और नान जो है खाने में मज़ेदार लगेगा, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है वो वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। गाइस ये बहुत मज़ेदार जो है नान, आप घर घर के बने हुए नान हैं। आपको बाज़ार से जो है वो नान जो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में आप बना सकते हैं, वो भी तवे पर। तंदूर नहीं है, ओवन नहीं है, कोई यीस्ट डाली नहीं है, कोई अंडा डाला नहीं है गाइस। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। डेली मैं अपनी अपलोड करती हूँ रेसिपी 8 बजे रात, तो आपने रेसिपी करी इसको अभी सब्सक्राइब करना है और न्यू वीडियो को देखना है। टेक केयर।